जो लोग ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि एक्ट के नाम पर, नियमों के नाम पर इतना ज़्यादा कुछ बना दिया गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कि जितने मर्जी आप कोशिश कर लें तमाम नियमों को पूरा करने की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती जो है, अगर चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी तो वो कोई ना कोई गलती आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी गाड़ी में निकाल ही देगा और चालान करने का या फिर वसूली करने का कोई ना कोई बहाना उसे मिल ही जाएगा। लॉकडाउन के अंदर हुआ ये है कि एक आधा बहाना और जुड़ गया चालान करने का या फिर वसूली करने का। क्या था यह बहाना और किस तरीके से लूट की गई लॉकडाउन के अंदर, बताएंगे आज हम आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों, मैं किस बहाने की बात कर रहा हूं आप समझ जाएंगे ये खबर सुनकर। हुआ ये है, गाड़ी नंबर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की ये गाड़ी है, अवैध है गाड़ी चलाने वाले, यूपी के रहने वाले हैं। 1 मई 2020 को ये चले थे यूपी से कथलाल गुजरात के अंदर माल लेकर। 4 मई को 9:30 बजे इन्होंने कथलाल पहुंचकर माल जो था वो अपना अनलोड भी कर दिया। लेकिन जब अनलोडिंग चल रही थी उस समय वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उस समय मास्क नहीं पहना हुआ था अवैध ने। ड्राइवर जो थे उन्होंने मास्क नहीं पहना था, लेकिन एक गमछा टाइप जैसे पहनते हैं ड्राइवर, कपड़ा था, लेकिन वो प्रॉपर नाक तक नहीं ढका हुआ था, थोड़ा नीचे तक था। तो इस बात को सड़क के दूसरी तरफ खड़े जो पुलिस अधिकारी था उसने देखा और उसने अवैध को बुलाया और कहा कि तुमने मास्क क्यों नहीं पहना। तो उसने कहा कि सर गाड़ी की अनलोडिंग करवा रहे थे तो ध्यान नहीं गया, मैं अभी इसको प्रॉपर तरीके से ले लेता हूं। और उसके बाद उसने प्रॉपर तरीके से अपना जो फेस था उसको ढक लिया। हालांकि अवैध ने अपना जो फेस था उसको ढक लिया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले ने उससे 500 रुपए की मांग की। इस बात को लेकर अवैध जो था वो चिढ़ गया। उसने कहा कि हम इतनी मेहनत से जो कमाई करते हैं वो आप लोगों के घर भरने के लिए नहीं करते हैं, मैं 500 रुपये नहीं दूंगा। तो इस बात से वहां पर तू मैं काफी बढ़ गई, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। 500 रुपये नहीं मांग रहा था, मास्क कैसा 500 रुपये नहीं मांग रहा ड्राइवर माथा कुछ कर रही है जल्दी। 500 रुपये मांग रहा, बताओ मेरे लिए कमा रहे हम तो 500 कहीं का देना मुझे कितना नहीं पहनना, बस कितना नहीं पहनना, गाली ना दी है, समझ गया। तो आवाज नीचे कर। हाँ, किसे छोड़ मास्क को, ना छोड़ मास्क को, आवाज नीचे कर। तो बताया मास्क को छोड़, आवाज नीचे कर, मास्क को छोड़, चलो टा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि अवैध भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर है कि उससे जो 500 रुपया मांगा गया। दूसरी तरफ आप पुलिस वाले का रिएक्शन है वो भी काफ़ी एग्रेसिव है। वो इस बात से चिढ़ा है कि मुझे 500 रुपया नहीं दिया जा रहा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जो बहाना बनाया गया है वो है मास्क का, कि ड्राइवर ने मास्क नहीं लगाया था प्रॉपर। लेकिन दूसरी तरफ आप पुलिस वालों को देखिए, वो 2 गलतियां कर रहा है। एक तो खुद उसने मास्क पहना तो है लेकिन सही ढंग से नहीं पहना है, उसका जो नाक है वो मास्क के अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए कि वो ग्लव्स पहने हुए हैं लेकिन ड्राइवर के फेस को टच कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आपने ग्लव्स पहन लिए तो आप दिन में 100 चीज़ों को टच करते हैं। हो सकता है किसी पे कोरोना भी हो और उस समय उसके ग्लव्स के ऊपर कोरोना हो, जिस ग्लव्स के साथ हो अवैध को टच कर रहा है। तो खुद ही इस महाशय को, जो पुलिस वाले हैं, खुद ही उनको कोरोना के संदर्भ में जो नियम है वो उसकी पालना नहीं कर रहा है और खुद 500 रुपए के लिए उसकी पिटाई करने तक को तैयार है। इसके बाद, इस आर्गूमेंट के बाद हुआ ये कि अवैध को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले गए, जो कथलाल का पुलिस स्टेशन था, और वहां ले जाकर उसे बंद कर दिया गया। अवैध का ये भी इल्जाम है कि उसे वहां ले जाकर पीटा गया है और फिर दूसरे दिन 5 मई की शाम 3 बजे उसे छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने से पहले उससे 30,000 रुपये मांगा गया, ये अवैध का क्लेम है। और लेकिन जब उसने कहा कि ना तो मेरे पास इतना पैसे हैं और ना ही मैं इतने पैसे दूंगा,
तो उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया आईपीसी की धारा 188 के तहत, और उसके बाद ज़मानत के ऊपर वो रिहा हुआ। ज़मानत लेने में 11,000 रुपये का खर्चा आ गया। आप समझते हैं सभी लोग कि किस तरीके से ज़मानतें होती हैं ट्रांसपोर्ट में और किस तरह का खर्चा आता है। इस समय अवैध जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर है, लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड, उसकी गाड़ी की आरसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ थाने के अंदर है, उसके पास नहीं है। कथलाल पुलिस स्टेशन के साथ संपर्क किया ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने और पूरा वाकया उनसे समझना चाहा और उनका वर्जन लेना चाहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी नई कहानी बताई 500 रुपये को लेकर। जो 500 रुपये मांगा गया उसको लेकर हमने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो कोई भी मास्क नहीं लगाएगा उससे 500 रुपये वसूला जाएगा। इस वजह से वो जो पुलिस वाला था वो जुर्माना 500 रुपये का वसूल कर रहा था, कोई रिश्वत नहीं मांग रहा था। और जो मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 188 के तहत वो ये है कि पब्लिक सर्वेंट का जो ऑर्डर है उसे ना मानने के लिए ये धारा लगती है, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और उन्होंने साफ मना किया कि हमने कोई रिश्वत मांगी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अवैध का ये कहना है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा चालान होगा 500 रुपये का, तुम्हें बकायदा रसीद दी जाएगी, तो शायद मैं 500 रुपये दे भी देता। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मेरे से 500 रुपये मांगा। और जो भी लोग ड्राइविंग की लाइन में हैं और जब पुलिस वाले उनसे 500 रुपये 200 रुपये मांगते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो रिश्वत का है, वो एंट्री का है या किसी भी और चीज़ का है। चालान के लिए अलग भाषा होती है। तो इतनी समझ हर ड्राइवर को है। और अवैध का ये कहना था कि वो एंट्री के लिए मांगा गया था, मास्क के लिए नहीं। गुजरात पुलिस का ही एक और कारनामा हम आपको बताएंगे मास्क को लेकर ही। दूसरा केस है तुकाराम है, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले। उनकी गाड़ी भी गई थी अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और इन बड़ी मज़े की बात यह है कि तुकाराम जब अपनी गाड़ी चला रहे थे उस समय उन्होंने मास्क नहीं पहना था, गाड़ी के दरवाजे बंद थे और वो अपनी गाड़ी चला रहे थे। लेकिन गुजरात पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और उनका 500 रुपये का चालान किया गया। ड्राइवर ने बहुत समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि मैं गाड़ी के अंदर हूं और गाड़ी के अंदर कोई और व्यक्ति भी मेरे साथ बैठा नहीं है, तो मैं अकेला हूं केबिन के अंदर, तब तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब मैं गाड़ी से उतरता हूं तब मैं मास्क पहन लेता हूं। और उसने अपना मास्क दिखाया भी कि मैं जब गाड़ी से उतरता हूं तो इसे पहनता हूं, तो मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया और ना ही मैं किसी खतरे में पड़ा हूं। तो किस बात का मेरा चालान कर रहे हैं। लेकिन ये बात गुजरात पुलिस ने नहीं सुनी और वो चालान करने पर अड़ा रहा। लेकिन मजे की बात ये थी कि जब तुकाराम मान गए कि अच्छा ठीक है काट दो 500 रुपये का चालान, दे दो मुझे चालान की कॉपी, तो गुजरात पुलिस के इस कर्मी का कहना था कि चालान बुक तो मैं घर पे बुलाया हूं, तुम ऐसा करो कि 200 रुपये कैश दे दो। लेकिन तुकाराम ने ये 200 रुपये की रिश्वत देने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि चालान करना है तो कीजिए, लेकिन मैं रिश्वत आपको नहीं दूंगा। इस बात के ऊपर जो पुलिस वाला था वो चिढ़ गया और गाड़ी का फ्रंट शीशा तोड़ दिया। और तुकाराम का कहना है कि लगभग 4500 रुपये का उसका नुकसान कर दिया उस पुलिस वाले ने। बोल रहा है कि 500 रुपये का जुर्माना दो, नहीं दिया तो शीशा तोड़ रहा है। ये है साइड का शीशा, ये पूरा शीशा उसके अंदर पड़ा है, ये टूटा हुआ है। ये दरवाजा है इसका पूरा शीशा है और ये मेन शीशा है आगे का जो ये पूरा ये टेढ़ आया हुआ है। तो यह है गुजरात पुलिस की करतूत। तो कुछ दिन पहले आपने देखा ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी हमने आपको दिखाया कि वहां पर माइग्रेंट लेबर जो थी उन्होंने काफ़ी फसाद वहां पर किया, गाड़ियां तोड़ी। उस दिन पुलिस गुजरात पुलिस ही थी जो मूक दर्शक बन के वहां पर खड़ी रही। जो पथराव लोग कर रहे थे उनको रोक नहीं पाई। इनका दम आप देखिए कहां पर चलता है। यहाँ पर ड्राइवर को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस स्टेशन ले जाकर पीटा जाता है। ड्राइवर ट्रक के केबिन के अंदर है फिर भी मास्क नहीं पहना तो आपसे 200 रुपये मांगा जाता है और फिर शीशा तोड़ दिया जाता है। इस तरह की जो बहादुरी है वो गुजरात पुलिस ने दिखाई है, लेकिन जहां पर दिखानी चाहिए थी वहां पर नहीं दिखा पाई है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने कोरोना की महामारी को लेकर जो सबसे फिसड्डी राज्य है, जिसकी सबसे कम तैयारी थी, सबसे ज़्यादा जो मौतों की दर है वो भी गुजरात के अंदर है। और ये सब ऐसे ही नहीं होता है। जब आपके जो प्रणाली है पूरी, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो इस महामारी के दौरान भी पैसे कमाने पर लगा रहेगा, बेकसूरों को पीटने पर लगा रहेगा, तो यही हालात पैदा होंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि गुजरात के मुख्यमंत्री और डीजीपी देख सकें अपने पुलिस प्रशासन की करतूत। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जगत की हर खबर आपको समय से मिलती रहे तो ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो।
ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।